राजनगर के महल में एक मानिक चोर था। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है, और चोर ने सभी को इतना बेवकूफ बनाया कि उसके बारे में केवल एक ही बात पता चली थी कि वह महल में रहता था। राजा ने यह पता लगाने का फैसला किया कि वह कौन है, और उसने एक बुद्धिमान बौने से मदद मांगी जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। बौना कुछ दिन वही देखता और सुनता रहा जब तक कि एक और चोरी नहीं हो गई। अगली सुबह बुद्धिमान बौना सभी महल निवासियों को एक ही कमरे में एक साथ मिलता। पूरी सुबह उनका निरीक्षण किया और दोपहर के भोजन के दौरान बौना उन सभी से एक एक कर पूछने लगा कि वे चोरी किए गहनों के बारे में क्या जानते हैं। ऐसा लगा कि इनमें से कोई भी चोर नहीं था, लेकिन फिर अचानक एक माली को खांसी, धड़कन और करहाना शुरू हो गया और आखिरकार वह फर्श पर गिर गया। बौना एक चुटीली मुस्कान के साथ समझाता है कि उन्होंने जो भोजन किया था उसमें जहर था, और इस जहर के लिए केवल एक ही दवा है जो उस मानिक के अंदर छिपी हुई है, जो पिछली रात चुराया गया था। और उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद कुछ नकली मानिक की अदला बदली की थी। उन्हें उम्मीद थी कि केवल चोर ही अपने जीवन को बचा पाएगा, क्योंकि जहर तुरंत काम कर रहा था। खांसी और कराह पूरे कमरे में फैल गया और सभी को डर लग रहा था। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी को, एक नौकर को उन गहनों को ढूंढने में देर नहीं लगी जहां उसने गहने व मानिक को छुपाया था, क्योंकि अगर वह इसे खोलने और उसके अंदर से अजीब तरल पीने में सफल होगा तो ही वह अपने जीवन को बचा पाएगा। माली वास्तव में बौने के सहायकों में से एक था, और जहर थोड़ी देर में के लिए कुछ तेज दर्द पैदा करने के लिए तैयार की गई औषधि से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन चोर अब पकड़ा जा चुका था और उसे सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और तुरंत अदालत ले जाया गया। राजा ने आभार व्यक्त किया और उदारता से अपने बुद्धिमान सलाहकार को पुरस्कृत किया। जब उसने बौने से पूछा कि उसका रहस्य क्या है, बौना मुस्कुराया और कहा, मैं केवल उस व्यक्ति को जानने की कोशिश करता हूँ जो सच बोल सके। राजा ने कहा, और इसे कौन जानता था? यदि चोर ने सभी को धोखा दिया था तो? नहीं महाराज, हर कोई न कोई भी सभी को धोखा दे सकता है, लेकिन कोई खुद को धोखा नहीं दे सकता। जय